सावन के इस पवित्र महीने में हम आप लोग को सोमवार व्रत की कथा सुनाते हैं, जो कि बहुत ही नमः कामनापूर्ण तथा शिवाय। महत्वपूर्ण है। एक बहुत ॐ धनवान साहूकार था जिसके नमः घर धन आदि किसी प्रकार की कमी न शिवाय। थी, परंतु उसको एक दुख था कि उसका कोई पुत्र न था। वो नमः इसी चिंता में रात दिन रहता था। शिवाय। पुत्र की कामना के लिए वह प्रति सोमवार को शिव जी का व्रत और नमः पूजन किया करता था तथा सायंकाल शिवाय। को शिव मंदिर में जाकर शिव जी के सामने दीपक ॐ जलाया करता था। नमः उसके इस विधि भाव को देखकर एक शिवाय। समय पार्वती जी ने शिव जी से कहा कि महाराज, ये साहूकार आपका नमः अनन्य भक्त है और सदैव शिवाय। आपका व्रत और पूजन बड़ी ही श्रद्धा भक्ति से करता है। ॐ इसकी नमः मनोकामना पूर्ण करनी चाहिए। शिव जी ने शिवाय। कहा, हे पार्वती, ये संसार कर्म क्षेत्र है। जैसा किसान ॐ खेत में नमः जैसा बीज बोता है वैसा ही फल काटता है, शिवाय। उसी तरह इस संसार में जैसा कर्म करते हैं ॐ वैसा ही फल नमः भोगते हैं। पार्वती जी ने अत्यंत शिवाय। आग्रह से कहा कि महाराज, जब ये आपका ॐ अनन्य भक्त है और नमः इसको अगर किसी प्रकार का दुख है तो इसको शिवाय। अवश्य दूर करना चाहिए, क्योंकि आप ॐ सदैव अपने भक्तों पर दयालु नमः होते हैं, उनके दुखों को दूर करते हैं। यदि आप शिवाय। ऐसा नहीं करेंगे तो मनुष्य आपकी सेवा तथा व्रत ॐ क्यों नमः करेंगे। शिवाय। पार्वती का ऐसा आग्रह देखकर शिव जी कहने लगे, हे पार्वती, इसको इसको ॐ कोई पुत्र नमः नहीं है। इसी चिंता में यह अति दुखी शिवाय। रहता है। इसके भाग में पुत्र न ॐ होने पर भी मैं इसको पुत्र नमः प्राप्ति का वर देता हूँ, परंतु यह पुत्र शिवाय। केवल 12 वर्ष तक जीवित रहेगा। इसके पश्चात वह मृत्यु को ॐ प्राप्त हो नमः जाएगा। इससे अधिक मैं और कुछ नहीं कर शिवाय। सकता। यह सब बातें साहूकार सुन रहा था। इससे ॐ उसको न कुछ प्रसन्नता नमः हुई, न ही कुछ दुख हुआ। वो शिवाय। पहले जैसे ही शिव जी के व्रत पूजन करता रहा। कुछ काल व्यतीत हो ॐ जाने पर नमः शिवाय। साहूकार की स्त्री गर्भवती हुई और 10वें महीने उसके गर्भ से ॐ अति सुंदर पुत्र नमः की प्राप्ति हुई। साहूकार के घर में बहुत शिवाय। खुशियां मनाई गई, परंतु साहूकार ने उसकी केवल 12 वर्ष की ॐ आयु नमः जानकर अधिक प्रसन्नता प्रकट न की, शिवाय। न ही किसी को भेद बताया। जब वो बालक 11 वर्ष का हो ॐ गया तो नमः उसके बालक की माता ने उसके पिता से शिवाय। विवाह आदि के लिए कहा, तो वो साहूकार कहने लगा ॐ कि अभी मैं इसका नमः विवाह नहीं करूंगा, अपने पुत्र को काशी शिवाय। पढ़ने के लिए भेजूंगा। फिर साहूकार ने अपने साले ॐ अर्थात नमः बालक के मामा को बुलाकर शिवाय। अपने पुत्र को काशी पढ़ने के लिए भेज दिया। फिर ॐ नमः उसको बहुत सा धन देकर कहा कि शिवाय। तुम इस बालक को काशी में पढ़ने के लिए ले जाओ और रास्ते में जिस ॐ स्थान नमः पर जाओ यज्ञ करते और ब्राह्मणों को भोजन शिवाय। कराते जाओ। वो दोनों मामा भांजे यज्ञ करते और ब्राह्मणों को ॐ भोजन नमः कराते जा रहे थे। रास्ते में उनको एक शहर पड़ा। शिवाय। उस शहर में राजा की कन्या का विवाह था और ॐ दूसरे राजा का नमः लड़का जो विवाह करने के लिए बारात लेकर आया था, वो शिवाय। एक आंख से काना था। उसके पिता की इस बात की बड़ी चिंता ॐ थी कि नमः कहीं वर को देखकर कन्या की माता-पिता विवाह में शिवाय। किसी प्रकार की अड़चन न पैदा कर दें। इस कारण ॐ जब उसने नमः यह अति सुंदर सेठ के लड़के को देखा तो मन शिवाय। में विचार किया कि क्यों ॐ न द्वार पूजा के नमः समय इस लड़के से वर का काम चलाया जाए। शिवाय। ऐसा विचार कर वर के पिता ने ॐ उस लड़के और मामा से बात की तो वह राजी हो गया। फिर उस लड़के को वर के कपड़े पहनाया तथा घोड़ी पे चढ़ाकर दरवाजे पे ले गए। सब कार्य नमः प्रसन्नता से पूर्ण हो गया। फिर वर के पिता ने शिवाय। सोचा कि यदि विवाह कार्य भी इसी लड़के से करा लिया जाए तो कोई बुराई नहीं ॐ है। नमः ऐसा विचार करके लड़के और उसके मामा से कहा, शिवाय। यदि आप कन्यादान सप्तपदी के काम भी ॐ संपन्न करा दे तो आपकी बड़ी नमः कृपा होगी। मैं इसके बदले में आपको बहुत सा शिवाय। धन दूंगा। तो उन्होंने स्वीकार कर लिया और विवाह कार्य भी बड़ी अच्छी तरह से नमः संपन्न हो गया। परंतु जिस समय लड़का शिवाय। जाने लगा तो उसने राजकुमारी की चुनरी के पल्लू पर लिख नमः दिया कि तेरा विवाह तो मेरे साथ हुआ शिवाय। है, परंतु जिस राजकुमार के साथ तुमको भेजेंगे वो एक आंख से नमः काना है और मैं वाराणसी पढ़ने जा रहा हूँ। शिवाय। लड़के के जाने के पश्चात उस राजकुमारी ने जब अपनी नमः चुनरी पर ऐसा लिखा हुआ पाया तो उसने राजकुमार के शिवाय। साथ जाने से इनकार कर दिया। कहा कि यह मेरा पति नमः नहीं है, क्योंकि मेरा विवाह इसके साथ नहीं हुआ है। शिवाय। वह तो काशी जी पढ़ने गया है। राजकुमारी के माता पिता ने अपनी नमः कन्या को विदा नहीं किया और बारात वापस चली गई। शिवाय। उधर सेठ का लड़का उसका मामा काशी पहुंच गए। वहां जाकर उन्होंने यज्ञ करने और लड़के ने पढ़ना शुरू कर दिया।
जब लड़के की आयु 12 साल की हो गई, उस दिन उसके मामा यज्ञ कार्य में लगे थे। लड़के ने अपने मामा से कहा, मामा जी आज मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है। मामा ने कहा अंदर जाके सो जाओ। लड़का अंदर जाकर सो गया और थोड़ी देर में उसके प्राण निकल गए। जब उसके मामा ने आकर देखा तो वो मुर्दा पड़ा है। उसका बड़ा दुख हुआ। उसने सोचा कि अगर मैं अभी रोना पीटना शुरू कर दूंगा तो यज्ञ का कार्य अधूरा रह जाएगा। अतः उसने जल्दी से यज्ञ का कार्य समाप्त कर ब्राह्मणों के जाने के बाद रोना पीटना आरंभ कर दिया। संयोगवश उसी समय शिव पार्वती उधर से जा रहे थे। जब उन्होंने जोर जोर से रोने की आवाज सुनी तो पार्वती जी ने कहने लगी, महाराज कोई दुखिया रो रहा है, इसके कष्ट को दूर कीजिए। जब शिव पार्वती पास जाकर देखा तो वहाँ एक लड़का मरा पड़ा था। पार्वती जी ने कहने लगी कि महाराज ये तो वही उसी सेठ का लड़का है जो आपके वरदान से हुआ था। शिव जी ने कहने लगे कि हे पार्वती, इसकी आयु इतनी ही थी, सो भोग चुका। तब पार्वती जी ने कहा कि महाराज इस बालक को और आयु दीजिए, नहीं तो इसके माता पिता तड़प तड़प के मर जाएंगे। पति के बार बार आग्रह करने पर शिव जी ने उसको जीवन वरदान दिया और शिव जी के महाराज की कृपा से लड़का जीवित हो गया। शिव पार्वती कैलाश पर्वत पे चले गए। तब वो लड़का और मामा उसी प्रकार यज्ञ करते हुए ब्राह्मणों को भोजन कराते हुए अपने घर की ओर चल पड़े। रास्ते में उसी रास्ते में आए, उसी शहर में आए जहाँ उसका विवाह हुआ था। वहां पर आकर उन्होंने यज्ञ आरंभ कर दिया तो उस लड़के के ससुर ने उसको पहचान लिया। अपने महल में ले जाकर उनको बहुत बड़ा उनका सम्मान किया। साथ ही बहुत से दास दासियों सहित आदर पूर्वक लड़की और दामाद को विदा किया। जब वो अपने शहर के निकट आए तो मामे ने कहा कि मैं पहले तुम्हारे घर जाकर खबर कराता हूँ। जब उस लड़के का मामा घर पहुंचा तो लड़के के माता पिता घर की छत पर बैठे थे और ये प्रण कर रखा था कि यदि हमारा पुत्र सकुशल लौट आया तो हम राजी खुशी नीचे आ जाएंगे, नहीं तो छत से गिर के अपने प्राणों को खो देंगे। इतने में उस लड़के के मामा ने आकर जब ये समाचार दिया कि आपका पुत्र आ गया है तो उनको विश्वास नहीं आया। तब उसके मामा ने शपथ पूर्वक कहा कि आपका पुत्र अपनी स्त्री के साथ बहुत सा धन लेकर आया है। तो सेठ जी ने आनंद के साथ उसका स्वागत किया और बड़ी प्रसन्नता के साथ रहने लगे। इस प्रकार जो कोई भी सोमवार व्रत करता है अथवा इस कथा को पढ़ता है, सुनता है, उसकी समस्त मनोकामना भगवान शंकर जी पूर्ण करते हैं। बोलो भोले बाबा की जय।